सिंगरौली से बड़ी खबर है। नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। 8वीं की आदिवासी छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया है। छात्रा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। घटना के बाद छात्रावास प्रबंधन में हड़कंप है। मामले की जांच सरई थाना पुलिस कर रही है। गोट बहरा बालिका छात्रावास का ये पूरा मामला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाबालिग प्रेग्नेंट कैसे हुई। छात्रावास इस पर चुप्पी साधे बैठा है। गोटबहरा बालिका छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 8वीं की छात्रा है, आदिवासी छात्रा है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है बच्ची का। तो घटना के बाद से ही छात्रावास प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। 9 महीने तक क्या किसी को खबर नहीं थी? आदिवासी छात्रा गर्भवती कैसे हुई? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं इस पर। मनु कुमार शाह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। मनु, पूरी जानकारी पहले तो इस खबर को लेकर आपसे चाहेंगे कि नाबालिग छात्रा है, गर्भवती कैसे हुई, छात्रावास प्रबंधन की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है, पूरी जानकारी। जी मैम, ये सुभाष चंद्र बोस जो बालिका छात्रावास है जहाँ पर आदिवासी जो छात्राएं होती हैं वो रहकर पढ़ाई करती हैं, लेकिन कहीं कहीं जिस प्रकार से 15 वर्षीय छात्रा गर्भवती हो गई है बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि इस पर अभी भी जब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया तो वो कहीं कहीं इस पर पूरी तरह बच रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो परिवार है, परिवार जिस प्रकार से छात्राओं को पढ़ने के लिए भेज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रावास में आपने बातचीत की होगी अधिकारियों से, तो क्या कह रहे हैं वो? इस पर किसी प्रकार से जवाब नहीं दे रहे हैं मैम। वो कहीं कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पर जांच में जुटी हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची की इलाज भी चल रही है। हालत नाजुक बताई जा रही है। ठीक है, महिला बाल विकास तक क्या इस तरह की कोई जानकारी है? नहीं मैम, अभी किसी प्रकार से प्रशासनिक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और ये छात्रावास जो चलता है क्या वो सरकार के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट के थ्रू संचालित होता है? जी मैम, ये जो छात्रावास है ये कहीं कहीं सरकार के द्वारा है और सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें हर पालन पोषण के लिए व्यवस्थाएं दी जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऐसी स्थितियां आई, इससे पूरी तरह से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। और जो परिवार वाले हैं उनमें काफी एक मायूसी छा गई है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन इस तरह से स्थितियां देखकर वो घबराए हुए हैं। परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? परिजनों के द्वारा भी अभी किसी प्रकार से जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन इस तरफ से जो सामने निकल कर आया है उससे काफी वो भी सदमे में है। चलिए, इस पर अब ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अस्पताल प्रबंधन क्या कहता है, क्योंकि जब नाबालिग बच्ची ने खुद एक बच्चे को जन्म दिया है तो अस्पताल प्रबंधन की भी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है। जब इस छात्रा को यहाँ पर एडमिट किया गया होगा तो उन्होंने भी तमाम तरह के सवाल पूछे होंगे। तो इस पर भी जरूर आप अपडेट लीजिएगा अस्पताल प्रबंधन से और नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे लेंगे इस खबर पर और महिला बाल विकास की तरफ से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।